लोगों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ट्रस के ऊपर, जो कि सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट है। तो हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ट्रस का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कंसीडर द प्लेनर ट्रस शोन इन द फिगर। ये हम लोग देख सकते हैं, ये प्लेनर ट्रस है। नॉट ड्रॉन टू द स्केल, मतलब कोई स्केल में नहीं है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में ही। नेग्लेक्टिंग सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उसके सेल्फ वेट को यहाँ पर इग्नोर करना है और जीरो मानना है। तो हम लोग बोला गया द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स इन द ट्रस अंडर द एक्शन ऑफ द लोड पी, मतलब ये जो फोर्स P इस पॉइंट पर जो लग रहा है इस जॉइंट में, तो जब इसको ट्रस इस पॉइंट P के कारण, है ना, कितने ऐसे मेंबर होंगे ट्रस में जो जिसमें कोई भी फोर्स नहीं आएगा, मतलब जीरो मेंबर फोर्स होगा, वो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ट्रस में सारे जॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं। सपोज ये हमारा जॉइंट है A, B, C, D, E, F, G, है ना। तो ये सारे जॉइंट्स हो गए। तो इसमें अगर हम लोग मेंबर्स देखें कौन कौन से मेंबर्स हैं, अगर हम लोग टोटल मेंबर्स को समझें तो ये सारे मेंबर्स हैं, जैसे AB, BC, CD, उसके बाद DE, EF और FD, FC, FG, GA, BG, ये सारे हमारे मेंबर्स हैं। तो टोटल इस ट्रस्ट में कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो BG हो गया और AB लिखे दिए। टोटल 10 मेंबर्स है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11th मेंबर्स है, मतलब हमारा एक GC मेंबर जो है और है यहाँ पर। तो टोटल 11 मेंबर्स हैं। तो इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो जिसमें जीरो फोर्सेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रस्ट में कुछ ट्रिक्स है। हम लोग जितने भी इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, हर एक जॉइंट में या तो 2 मेंबर्स है कनेक्टेड है, या 3 मेंबर्स कनेक्टेड है, या 4 मेंबर्स कनेक्टेड है। तो कुछ ट्रिक्स है, जैसे अगर 2 मेंबर्स कनेक्टेड हो, सपोज हमारा ये केस लेते हैं, ठीक है। तो ये इस जॉइंट E में अगर हम लोग ध्यान से देखें, 2 मेंबर्स जा रहा है FE और DE, ठीक है। तो जब इधर से फोर्स अगर एक्ट करेगा, ये फोर्स करेगा एक्ट, और इसमें क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब FE जो मेंबर फोर्स है, DE मेंबर फोर्स है। तो जब भी ऐसा केस हो जब कोई किसी जॉइंट में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और दो, मतलब कह सकते हैं कि नॉन कोलिनियर नहीं हो, नॉन कोलिनियर हो, तो उस केस में हमारा मेंबर फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। तो ये एक इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। तो इससे हमारे यहाँ 2 मेंबर फोर्स तो वैसे ही जीरो हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है, जब अगर हमारा 3 पॉइंट्स मेंबर हो, मतलब एक जॉइंट में 3 मेंबर्स हो। सपोज हमारा इस तरीके का केस है, ये डी जॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारा डी जॉइंट है, तो यहाँ डी लिख देते हैं और यहाँ से इधर से हमारा मेंबर ई है, ये सी है और ये एफ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का थोड़ा कंसेप्ट भी पता रखना है। ये मेंबर फोर्स इस जॉइंट में 3 हम लोग अभी लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग चूंकि इस मेंबर में फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है कि डी जो है वो जीरो है, और एक प्रॉपर्टी या रूल है कि अगर 2 मेंबर्स कोलिनियर हो, मतलब अगर एक जॉइंट में 3 मेंबर्स एक्ट कर रहे हैं, उसमें से 2 मेंबर्स कोलिनियर हो, तो जो मेंबर्स कोलिनियर हो उसको छोड़कर जो तीसरा मेंबर होगा जो नॉन कोलिनियर होगा, उसमें मेंबर फोर्स जीरो होता है। तो इस प्रॉपर्टी से ये जीरो हो गया और ये वाला इस प्रॉपर्टी से जीरो हो गया। इसी में एक और रूल है, यदि
दो मेंबर्स कोलिनियर हैं और उसमें से कोई एक मेंबर अगर जीरो है तो उसका दूसरा जो मेंबर्स जो इस जॉइंट से कनेक्टेड है जो कोलिनियर है वो भी जीरो होगा। तो ध्यान रखना है कि हम लोग को कंडीशंस वही है कि जॉइंट में कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं होना चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, उस समय ये दोनों रूल्स अप्लाई होंगे। तो यहाँ से हम लोग को निकल के आए, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो अभी तक हमारे 4 मेंबर फोर्स जीरो हो चुके हैं। तो अब हम लोग जॉइंट एफ पर बात करते हैं, जॉइंट एफ को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही जॉइंट एफ में आते हैं तो अभी जो मेंबर फोर्स जीरो हो गए उसको मतलब अभी कंसीडर नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जीरो हो चुका है। तो जॉइंट एफ में अगर आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं इधर से ये जॉइंट एफ है, इधर से मेंबर फोर्स जो है एफ जी मतलब जी एफ ये हो गया हमारा, ठीक है, अलोंग द मेंबर फोर्स हो गया। उसके बाद इधर का तो हमारा देख सकते हैं ये ऑलरेडी जीरो ही है। तो अगर हम लोग इधर से कंसीडर कर ले ये ई है और यहाँ से अगर हम लोग एक देखें इधर सी की ओर तो ये तो ऑटोमेटिक जीरो ही है। तो हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़े कि अगर दो मेंबर्स कोलिनियर हैं और उसमें से एक फोर्स अगर जीरो है तो दूसरा ऑटोमेटिक जीरो होगा। और एक प्रॉपर्टी और भी पड़ेगी, यदि एक जॉइंट में दो मेंबर्स कोलिनियर हैं और तीसरा नॉन कोलिनियर है तो तीसरा ऑटोमेटिक जीरो होगा। तो इससे हमारा ये भी मेंबर फोर्स जीरो हो गया और ये भी मेंबर फोर्स जीरो हो गया। तो अभी तक हमारे 2 3 4 5 6 मेंबर फोर्स जीरो आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग जॉइंट सी में आते हैं। जॉइंट सी यहाँ देखते हैं हम लोग, जब सी को ड्रॉ करते हैं तो सी के इस साइड में जो मेंबर्स है सी डी के अलोंग जो मेंबर फोर्स आएगा, फिर इधर से जो मेंबर फोर्स आएगा बी के डायरेक्शन में। तो चूंकि ये मेंबर फोर्स हमारा जीरो है, लोड से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लोड हो भी तो कोई बात नहीं। अगर एक मेंबर फोर्स अगर जीरो है और दो मेंबर्स कोलिनियर है तो ऑटोमेटिक दूसरा जो है वो जीरो ही हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी सी से मतलब इधर का जीरो है और कोलिनियर के कारण ये भी मेंबर फोर्स हमारे जीरो आ गए। तो टोटल मेंबर फोर्स जीरो फोर्स मेंबर हमारे 2 2 4 2 6 और 1 7। उसके बाद यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें ये हमारा एक रिएक्शन है, दो जगह हिंज सपोर्ट है और कोई लोडिंग अगर नहीं है तो इस मेंबर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा जो है ये भी मेंबर फोर्स क्या होगा हमारा जीरो होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें टोटल मेंबर फोर्स जो जीरो हुए हैं वो 2 3 4 5 6 7 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। तो फिर से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर अगर निकालना है तो कुछ कुछ कंडीशंस जैसे याद रखने पड़ेंगे कि अगर दो मेंबर्स हैं नॉन कोलिनियर है तो और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑटोमेटिक फ्री बॉडी डायग्राम्स अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके हेल्प से भी पता चल जाएगा दोनों मेंबर में जीरो फोर्सेस आएंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता चला कि कोई जॉइंट है और उसमें से अगर दो मेंबर्स कोलिनियर है और एक में अगर जीरो आ रहा है फोर्स तो ऑटोमेटिक दूसरे में भी जीरो ही आएगा। उसके बाद क्यों जीरो आएगा, क्योंकि समेशन ऑफ जब करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो तो ऑटोमेटिक इक्वल आने के कारण ये जीरो है तो वो भी जीरो आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसमें जो रिवाइज करते हैं रूल का कि कोई जॉइंट है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है और दो मतलब कोलिनियर फोर्सेस हैं और तीसरा नॉन कोलिनियर फोर्स है। तो नॉन कोलिनियर जो मेंबर है उसमें हमारा जीरो आ जाएगा और ये दोनों जीरो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें पहले से जीरो आ गया था इसीलिए ये जीरो ये भी हो गया। अगर इसमें जीरो नहीं होता तो ये जीरो नहीं भी हो सकता, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से इन 2-3 कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम लोग बिना ट्रस्ट को एनालाइज किए नंबर ऑफ जीरो मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ये ए बी हमारा नॉन जीरो है, ए बी जीरो फोर्सेस हो गया। उसके बाद बी सी जो है वो भी हमारा
जीरो मेंबर फोर्सेस हो गया, सी डी भी हमारा जीरो मेंबर फोर्सेस हो गया, डी भी जीरो मेंबर फोर्सेस हो गया, ई एफ ये भी हमारा जीरो मेंबर फोर्सेस हो गया, और ये एफ डी है, ये भी हमारा जीरो मेंबर फोर्सेस हो गया, एफ सी भी जीरो मेंबर फोर्सेस हो गए, और एफ जी। तो एफ जी के बाद हम लोग देख सकते हैं एफ सी जो है वो भी हो गया, और एफ जी भी जीरो मेंबर फोर्सेस हो गया। जी ए, अब जी ए यहाँ पर हमारा जीरो मेंबर फोर्सेस नहीं है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट रिएक्शन है, तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स है। तो अगर यहाँ से एक रिएक्शन आएगा तो ऑटोमेटिक ये रिएक्शन फोर्स इस मेंबर में ट्रांसफर होगा। तो इसी कारण से ये जो मेंबर है ए जी वो नॉन जीरो फोर्स मेंबर है। उसके बाद बी जी जो है ये भी हमारा नॉन जीरो फोर्स मेंबर है। और जी सी अगर हम लोग देखें, ये जी सी जो है वो हमारा नॉन जीरो मेंबर फोर्स है। तो मतलब टोटल इस क्वेश्चन के आंसर हो गए 8 नॉन जीरो मेंबर फोर्सेस। तो और भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा और कंसेप्ट जो है नॉन जीरो फोर्स मेंबर निकालने का आपको क्लियर हो जाए। और कोई डाउट्स हो, कोई सजेशंस हो तो आप पूछ सकते हो, जिससे और अच्छे तरीके से आपको मतलब गेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और कंसेप्ट जो भी है स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉलिड मैकेनिक्स, उसमें आपको हेल्प कर सके। थैंक यू।